सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, प्रॉपर चेकिंग की गई। ये जो लीक होता है अब हमारे तक तो नहीं पहुंचता। और ये जो बड़े बड़े लोग ही करा पाते हैं, और ये जो टेलीग्राम बंद किया है इसका कोई मतलब मैं सोचती हूँ कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। अब यही है कि बस लीक ना हो, बस क्योंकि पूरा मेहनत खराब हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के नीट यूजी री एग्जाम के परीक्षा केंद्र पर, जहां पर आज नीट की परीक्षा आयोजित की गई है। अब छात्र परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आज का एग्जाम है वो कैसा हुआ, जो उनका री एग्जाम हुआ है उस पर उनकी क्या राय है और कौन सा सेक्शन उन्हें सबसे ज्यादा टफ लगा है। सर, आप एग्जाम देकर आए हैं, आपका एग्जाम कैसे गया आज का? एग्जाम अच्छा हुआ है। तो पहले जो आपका एग्जाम हुआ था, जी। अभी जो लीक हो गया पेपर, उस पेपर के अकॉर्डिंग आज का जो पेपर था वो इजी था या टफ? अब की बार तो ज़्यादा इजी था, पिछली बार बहुत लेंदी था बायो का पेपर। इस बार इजी कर दिया गया। जैसे कि हमेशा यही हुआ था कि जब दोबारा पेपर हुआ तो बहुत टफ आया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। आपकी पेपर बहुत आसान आया था और उसमें कोई समस्या नहीं हुई पेपर करने में। और आपको क्या लगता है इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा? अब मुझे लगता है कि 620 प्लस ही जाना चाहिए। 600 मतलब 600 के आसपास, 600 के नीचे नहीं जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, जिस हिसाब से पेपर थे। जो ये एग्जाम कराया गया है नीट यूजी का, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन और सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी इस एग्जाम को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, प्रॉपर चेकिंग की गई, सब कुछ बढ़िया से किया गया, एंट्री बढ़िया से। मतलब ये कोई चीज़ हम लोग वैसे भी नहीं ले जा सकते, सिर्फ जो मिलता है वहाँ पे पेपर पेपर। पिछली बार तो क्या हुआ था, कैश वगैरह भी निकलवा दिए थे, लेकिन इस बार कैश नहीं निकलवाए थे। वैसे क्वाइन निकाल देना चाहिए था, लेकिन जो नोट होते हैं उसको नहीं निकलवाना चाहिए था। इस बार तो नहीं निकलवाया गया, क्वाइन तो हमारे पास था ही नहीं पहले से भी। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा ये 4th अटेम्प्ट। आपका एग्जाम कैसे गया आज का? ओके ओके गया। ओके ओके। ये जो अभी जो आपका नीट का जो पेपर था जो लीक हुआ था, उस एग्जाम को कंपेयर किया जाए तो जो आज का एग्जाम है वो टफ था या इजी था? इजी इजी था। बायो अच्छी थी। मतलब तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा टफ कौन सा था और कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा इजी था? इजी बायो ही था। टफ फिजिक्स ऑफ कोर्स, मुझे फिजिक्स टफ लगती है तो फिजिक्स ही थी। ये आपको कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट। और ये जो नीट का एग्जाम कराया गया, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? ये सही फैसला था सरकार की तरफ से जो एग्जाम कराया गया है? मुझे नहीं पता, बट ये जो लीक होता है अब हमारे तक तो नहीं पहुंचता। और ये जो बड़े बड़े लोग ही करा पाते हैं, और ये जो टेलीग्राम बंद किया है इसका कोई मतलब मैं सोचती हूँ कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि अब जो पेपर खरीद पाएंगे वो अमीर लोग ही खरीद पाएंगे। पहले क्या होता होगा कि टेलीग्राम पे कुछ कम पैसों में लोग और भी लोग खरीद लेते होंगे, बट अब तो अमीर लोग ही खरीद पाएंगे ना। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई सेंस होगा। आज की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? अच्छी थी। आई मीन आप देख रहे होंगे कि काफी पुलिस और सारी चीजें तो अच्छी ही थी। बट इससे क्या, अब पेपर लीक होगा तो वो भी बाद में पता चलेगा ना, उससे क्या। तो क्या लगता है आपकी बार का जो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्या लगता है कि अब की बार ज्यादा सेफ्टी के साथ एग्जाम कराएंगे? हाँ हाँ, मुझे लगता है कि हाँ सेफ्टी तो है। पेपर आपको टाइमली करने का मौका मिला था? टाइमली क्वेश्चन पेपर मिल गए थे आपको? हाँ, टाइम पे मिला था, क्वेश्चन पेपर टाइम पे मिला था और टाइम पे लिया भी गया है। तो क्या लगता है आपकी बार का कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ तो 500, हाँ 500 550 तक जाएगा ही जाएगा। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट पे। आपका जो एग्जाम है वो आज का एग्जाम कैसा हुआ आपका? मैम बढ़िया था, मतलब बायोलॉजी एनसीईआरटी के अंडर था। फिजिक्स थोड़ा लेंदी था क्योंकि उसमें क्या था, पैराग्राफ ज्यादा थे। पैराग्राफ में उसमें पढ़ने वाला ज्यादा था, तो उसमें आप देखते ही मतलब अटेम्प्ट करने का एकदम मन ही खराब। और कुछ क्वेश्चन ठीक थे और फॉर्मूला बेस्ड थे बस। एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए थे? एनसीईआरटी से मैम मैक्सिमम सारे क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी एनटीए बाहर बनाता ही नहीं है। अगर आउट ऑफ सिलेबस होगा तो वो उसका प्लस मार्क्स मिलता है। किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए थे आपकी बार क्वेश्चन पेपर में? आपके हाथ में शायद क्वेश्चन पेपर भी है ये। बेस ज्यादा थे क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस, क्योंकि इसमें फिजिक्स में क्या था, ज्यादा पढ़ने वाला था, है ना। जो पैराग्राफ क्या होता है कि पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, तो बच्चे छोड़ भी देते हैं। मैंने भी छोड़े क्वेश्चन। बायोलॉजी एकदम बढ़िया था, एकदम स्टेटमेंट ठीक थे, असर्शन रीजन वाले तो थोड़ा ठीक रहते, तो मतलब हो जाता है क्वेश्चन। एग्जाम में माइनस मार्किंग भी है? माइनस मार्किंग, हाँ, एक अगर आप क्वेश्चन मिक्स नहीं करते हैं या गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स कटता है। अगर सही होता है तो 4 प्लस होता है। जो आज ये एग्जाम कराया गया है नीट यूजी का, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? ठीक है, क्योंकि पिछली बार स्कोर किया था, अच्छा था, मेरा 250-300 के आसपास था, मतलब सेकंड अटेम्प्ट था। और अब की बार तो बढ़िया है। अब यही है कि बस लीक ना हो, बस क्योंकि पूरा मेहनत खराब हो जाता है। अब की बार क्या लगता है कितना आपका क्वेश्चन सही होगा? बार ज्यादा होगा, क्योंकि पिछली बार मैंने किया ही नहीं था।
और अब की बार तो पूरा किया है, बायोलॉजी किया है, केमिस्ट्री में 20-30 क्वेश्चन किए हैं और फिजिक्स में थोड़ा छोड़ा है बस। हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं? 45 क्वेश्चन। बायोलॉजी का बॉटनी और जूलॉजी टोटल 90 होते हैं और इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या होता है 45 होते हैं। अब की बार जो देख के लग रहा है यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी बढ़िया है, ज्यादा, अब की बार ज्यादा बढ़िया है। मतलब सुरक्षा तो पहले भी ऐसी थी, क्या होता है कि मतलब बायोमेट्रिक वगैरह सब अच्छा था और अब की बार सुरक्षा यहाँ पे एक यहाँ पे था, फिर देन उसके आगे फिर लास्ट में तीन सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग थे वहाँ। आपके अकॉर्डिंग अब की बार का कट ऑफ पिछले पेपर के अकॉर्डिंग ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? कट ऑफ मैम कह सकते हैं कि 650 के आसपास जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था, बस फिजिक्स थोड़ा लेंदी था बस, और सब सही था। एग्ज़ाम तो वैसे अच्छा गया है, बायो तो बहुत इजी है और केमिस्ट्री भी सही थी बट फिजिक्स थोड़ा लेंदी थी और मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ कट ऑफ इसकी हाई जाएगी। और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा सेक्शन है? फिजिक्स आपकी बार का जो पेपर था वो टाइमली मिल गया था, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या ओपिनियन है आपका? काफ़ी अच्छा हुआ है और बाकी वहाँ का जो देख रेख है सब काफ़ी अच्छा हुआ है। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा थर्ड था। एग्जाम तो ठीक गया, बस फिजिक्स का थोड़ा लेंदी था और मतलब पहले जो अभी मतलब यूनिट्स पहले वाला एग्जाम था वो ज़्यादा अच्छा था। आप आज का जो एग्जाम है वो टफ आया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ठीक थी, मतलब बायो तो इजी भी कर दिए थे पहले से, लेकिन जो फिजिक्स है वो लेंदी ज़्यादा करी तो टफ भी कर दिए। पेपर आपको टाइमली मिल गया था? हाँ, पेपर टाइमली मिला था, सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या, बिल्कुल सही थी सब कुछ। तो आपकी क्या लगता है आपकी बार का कट ऑफ कितना जाएगा आपका? फिजिक्स टफ है, लेंदी है, तो कट ऑफ पहले से कम जाएगी, कितना भी कमी जाएगी। ये आपका एग्जाम कैसे गया आज का? एग्जाम अच्छा गया, बढ़िया गया, बहुत बढ़िया आएगा इस बार भाई का। कंपेयर किया जाए जो इससे पहले एग्जाम हुआ जो लीक हो गया उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आज जो आज का एग्जाम है वो कैसा था? इजी था या टफ था? जी। ये जो तीनों सेक्शन होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और सबसे लेंदी सेशन कौन सा था, मतलब सबसे लेंदी कौन सा था सेक्शन आपके लिए? मुझे थोड़ा सा केमिस्ट्री लगा है, केमिस्ट्री और बायो तो एकदम इजी था, बायो फिजिक्स एकदम इजी था। और सारे सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 45 होते हैं। टोटल कितने मार्क्स का? 180। इसमें जो माइनस मार्किंग भी होती है ना आपके एग्जाम में? 1/4। अगर एक क्वेश्चन करते गलत करते हैं तो मतलब 1 नंबर माइनस होगा। मतलब जो एग्जाम हुआ था जो लीक हुआ उसके अकॉर्डिंग आज का जो एग्जाम है वो इजी आया हुआ है। हाँ, इजी था और फेयर में भी एग्जाम हुआ है। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या? वही तो मेरा फेयर में एग्जाम हुआ, अच्छे से हुआ, बढ़िया। तो आपने देखा नीट यूजी एग्जाम को लेकर छात्रों का ओपिनियन। छात्रों का कहना है जो आज का एग्जाम हुआ है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आया है, थोड़ा फिजिक्स का सेक्शन थोड़ा लेंदी लगा छात्रों को, और छात्रों का कहना है कि पेपर भी टाइमली मिल गया। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कहना है जो आज जो एग्जाम हुआ है इसमें सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छी थी और अब लोगों की नजरें एग्जाम के कट ऑफ और रिजल्ट पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन सरद के साथ मैं खुशी, बोले भारत, लखनऊ।